गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। मैं आप लोगों के मैसेजेस चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा हूँ। गुड इवनिंग मधु। गुड इवनिंग युवराज। चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग करके मैंने प्रेजेंटेशन बनाकर डिलीवर किया है। दैट्स अमेजिंग युवराज। एंड इन द अपकमिंग सेशंस आई आई थिंक कि आपने चैट जीपीटी का यूज करके प्रेजेंटेशन का कंटेंट बनाया होगा, राइट? पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं, आई थिंक आपने कॉपी करके वापस उन्हें पीपीटी में लगाया होगा, राइट? राइट, बट in the upcoming sessions I'll show you guys how to create the complete PowerPoint presentation, यानी कि आपको स्लाइड्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज समथिंग which is very interesting and हम आगे जरूर देखने वाले हैं। बट गुड जॉब युवराज। यस, गुड इवनिंग अनन्या। गुड इवनिंग हर्षित। गुड इवनिंग अंकिता। आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग युवराज। हाय गौतम। yesterday you were not able to join the class। दिल छोटा करने वाली बात नहीं है अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि आपने कुछ इतना मेजर मिस नहीं करा है। आपने इतना मेजर इसलिए नहीं मिस करा है क्योंकि कल क्लास थी नहीं। कल मैंने ही क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तो अगर आप में से किसी ने ज्वाइन करी थी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने एक्चुअली मैसेज भिजवा दिया था कि दैट आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन यस्टरडेज क्लास फॉर सम रीजन। डूइंग गुड मधु। ऑलराइट गाइस, सो हमने लास्ट सेशन में हमने क्या करा था? व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट सेशन गाइस? गुड इवनिंग आर्या। इट्स ओके आर्या, बिकॉज लाइक आई सेड कि आज जो हम करने वाले हैं इट्स नॉट एक्चुअली लिंक्ड टू समथिंग विच वी डिड इन द अर्लियर क्लास। मतलब बाहुबली का सेकंड पार्ट नहीं है कि वन देखना बहुत जरूरी है। So you can, but anyways, you can just go over through the recordings, right? And get yourself acquainted with it. गेम खेला था, राइट? लास्ट क्लास में हमने टाइम पास करा था, गेम खेला था। गुड इवनिंग प्रकाश। परफेक्ट। दैट्स राइट हर्षित। हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में थोड़ा सा समझा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स क्या होती हैं, राइट? सो आज हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, इससे पहले हमने एक प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? कोई बताना चाहेगा व्हाट वाज दैट प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क जिसके बारे में हमने पढ़ा था? कोई पुराना खिलाड़ी जैसे याद हो? सर, आई डिड एवरी पेंडिंग असाइनमेंट ऑफ माइन यूजिंग द प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख के भी अपग्रेड कर लिया, सारे पेंडिंग असाइनमेंट 1 घंटे में हो गया। ग्रेट, ऑसम। बहुत अच्छी बात है महफूज आलम। सर, रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ शो होंगे? सो दिव्या, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो लिंक है मैं एक्चुअली हर क्लास में शेयर कर देता हूँ, बट एंड में करता हूँ। बट आप आज पहले मांग रहे हैं तो पहले शेयर कर देता हूँ। तो प्लेलिस्ट का रिकॉर्डिंग लिंक ये रहा। ओके दोस्तों, ये रहा आप लोगों के पास चैट बॉक्स में रिकॉर्डिंग का लिंक। इसे ओपन कर लीजिएगा एंड आप देख पाएंगे कि इसके अंदर सारे पुराने लेक्चर्स है, राइट? टाइम पास नहीं किया था सर, चैट जीपीटी सिखा रहे थे हम, बिल्कुल सही बात है। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई मुझे बताना चाहेगा कि एक पुराना प्रॉम्प्ट का फ्रेमवर्क हमने समझा था, वो क्या था? कोई ऐसा स्टूडेंट जो डे 1 से ये क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको एक प्रॉम्प्ट के फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा जो हम डिस्कस कर रहे थे। गुड इवनिंग कृष्णो। आरटीसीएफ, दैट्स राइट। बिल्कुल सही कहा। आरसीटीएफ, बिल्कुल सही कहा। एक ही बात है, आरटीसीएफ कर लो आरसीटीएफ कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो आर का मतलब क्या था? आरसीटीएफ, बिल्कुल सही दिव्या। व्हाट डू वी मीन बाय आरसीटीएफ? रोल। सी का मतलब क्या था? कॉन्टेक्स्ट। टी का और एफ का भी मतलब बता दो यार। दो तो बता चुके हो। टास्क। और एफ का क्या मतलब है? फॉर्मेट, दैट्स राइट।
सो बेसिकली दोस्तों RCTF यानी कि रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। सो रोल इज प्रीटी मच क्लियर, राइट? हम जैसे एआई टूल्स को बोलते हैं एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट डाइटिशियन, एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट स्पोर्ट्स राइटर, डेटिंग एक्सपर्ट, जो भी हम कहना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। टास्क इज समथिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू परफॉर्म आफ्टर गिविंग अ रोल, राइट? एंड फॉर्मेट इज समथिंग जिस फॉर्मेट में आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? बट कभी कभी ना ये कुछ क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स की तरफ से ही कि आप में से भी आई थिंक काफी लोगों ने भेजा था सर कॉन्टेक्स्ट, या फिर चैट में पूछ रहे थे, या कुछ व्हाट्सएप क्वेश्चंस भी आए थे कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, राइट? सर लेकिन हम तो सिर्फ RTF से कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन ही हो जाता है इवेंचुअली। नॉट टेक्निकली महफूज आलम, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। एक एग्जांपल हम आज देखने वाले हैं, इट वुड बी प्रीटी मच क्लियर। सो दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होता है। सो मैं उसी के अराउंड रिसर्च कर रहा था कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट और बेटर कैसे समझा पाऊँ, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो दैट इज द रीजन RCTF फ्रेमवर्क की तरह ही एक और फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से कवर्ड है। तो क्या आप लोग एक नया फ्रेमवर्क सीखने के लिए आज एक्साइटेड हैं? पहले तो ये बताइए, अगर आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल या जोश लेवल हाई रहेगा तो ही मैं आगे चलूंगा। हाउ इज द जोश दोस्तों? कैसा है जोश? यस सर। ऑल राइट। हाय सर। परफेक्ट। सो देखिए, भयंकर जो भयंकर जोश है। ऑल राइट। सो दोस्तों, एक काम करते हैं, मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, बट उससे भी पहले आई डू वन थिंग कि मैं आप लोगों के साथ उस फ्रेमवर्क का नाम आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। बहुत तेज है सर, शाबाश। सो देखिए दोस्तों, उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्रेमवर्क? चैट बॉक्स में पढ़ के बताइए। प्रॉम्प्ट। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो हम पढ़ रहे हैं ना। सो ये फ्रेमवर्क का नाम कैसे हो सकता है? मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप पढ़ भी रहे हो और फ्रेमवर्क का नाम भी प्रॉम्प्ट है। कितना मुश्किल होगा ना याद रखना। बहुत ही इजी हो गई है दोस्तों आप लोगों की जिंदगी, क्योंकि आप लोग अब इसे बहुत इजीली याद रख पाओगे। तो सवाल आता है कि प्रॉम्प्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो आई वांट कि आप इसको संभाल के रख लीजिए। पर्पस, या फिर टास्क, रोल, आउटपुट। मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, एंड आई वांट आप इसको कहीं पे सेव कर लीजिए। एंड पी से क्या था यार? पहला पी तो लिख दिया। पैटर्न। पैटर्न एंड टोन। तो देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट की जो फुल फॉर्म है, मतलब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला प्रॉम्प्ट नहीं है। मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए एक नया फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप बहुत ही इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। और उसका फ्रेमवर्क का नाम ही प्रॉम्प्ट है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। क्या आप लोग कंफ्यूज है दोस्तों, या आप लोगों को बात समझ आ गई है? नो कंफ्यूजन ना? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। एंड वन सेकेंड। ऑलराइट। सो दोस्तों, मैंने अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस और नो? अच्छा, आर्या सिंह, इफ यू आर कंफ्यूज दैट्स फाइन, नो वरीज। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए। लास्ट टाइम हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक फ्रेमवर्क पढ़ा था जिसका नाम क्या था दोस्तों? RCTF। RCTF का क्या मतलब था? रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड फॉर्मेट, राइट? बट इसमें से ना काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कॉन्टेक्स्ट में हमें एग्जैक्टली एआई टूल को क्या क्या बताना है। मतलब कोई स्पेसिफिकेशन है जो हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन मैंने क्या किया, RCTF से ही एक मिलता जुलता फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क का नाम है प्रॉम्प्ट। मतलब उस फ्रेमवर्क का ही नाम प्रॉम्प्ट है। तो डोंट वरी अबाउट इट, कंफ्यूज मत होइए। इसका फुल फॉर्म है पर्पस या फिर टास्क। पी का मतलब होता है पर्पस। जो हम यहाँ पे टास्क लिखते थे उसे हम यहाँ पे पर्पस कह रहे हैं कि आप क्यों प्रॉम्प्ट बनाना चाह रहे हो, व्हाट इज द टास्क, आप एग्जैक्टली एआई टूल को क्या टास्क देना चाह रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ प्रॉम्प्ट। आपको जनरेट करना चाहते हैं, कुछ समराइज करना चाहते हैं। कितने लोगों को पर्पस का मतलब समझ आ गया है?
बताइए दोस्तों। राइट। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रोल जो है वो यहाँ पे भी है। राइट। रोल यहाँ पे भी है। टास्क जो है वो ये पर्पस हो गया। फॉर्मेट जो है वो आउटपुट हो गया। यानी कि बाकी मार्कर, पैटर्न और टोन, ये सब कुछ आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप मार्कर्स लिख सकते हैं, पैटर्न्स लिख सकते हैं, टोन लिख सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मार्कर्स? मार्कर का क्या मतलब होता है? या फिर इसको ना मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा यार ये? अब ठीक है? अब दिख रहा है बेटर दोस्तों या नहीं? परफेक्ट। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले पी, पी से क्या होता है? पर्पस। यानी कि दिस इज द टास्क दैट वी वांट द एआई टू परफॉर्म। कितने लोगों को पर्पस समझ आया? इसीलिए इसको मैं टास्क भी कह रहा हूं। क्या आप लोगों को पर्पस क्लियर हुआ? यस और नो? कितने लोगों को पर्पस क्लियर हुआ? परफेक्ट। पर्पस के बाद आता है रोल। दिस इज दी, इसको कह सकते हैं दिस इज द एक्सपर्ट परसोना या रोल that you want to assign, that you want to assign to the AI tool। कितने लोगों को रोल समझ आया? हमने कितनी बार एआई को ये बोला है, एक्ट लाइक अ मास्टर टीचर, एक्ट लाइक अ डेटिंग एक्सपर्ट, एक्ट लाइक अ डाइटिशियन, एक्ट लाइक अ फिटनेस एक्सपर्ट। सो ये रोल देने से क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एआई के जो जवाब होते हैं, उसकी टोन जो है वो उस एक्सपर्ट की तरह बन जाती है। राइट। एंड आपको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं एज कंपेयर टू जेनेरिक रिस्पॉन्सेज। राइट। PRO, आउटपुट, द फॉर्मेट इन विच यू वांट द आउटपुट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एआई को, गिव द आउटपुट इन टैबुलर फॉर्मेट। टैबुलर में ले सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में ले सकते हैं, एक्सेट्रा, लिस्ट में ले सकते हैं। राइट। तो दिस इज द पार्ट जहां पे आप एआई टूल को बताते हैं कि भाई आप आउटपुट तो दो, लेकिन एकदम ऐसे सब कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में मत दो, मुझे बुलेट पॉइंट में देखना पसंद है, मुझे टैबुलर फॉर्मेट में आंसर देखना पसंद है। तो दिस इज अप टू यू। कितने लोगों को ये PRO समझ आ गया? कितने लोगों को PRO समझ आ गया? राइट। परफेक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्कर्स। मार्कर्स का क्या मतलब है? दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू एआई, दैट वी वांट एआई टू फोकस अपॉन। इट इंक्लूड्स do's and don'ts while generating the output। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू वी मीन बाय मार्कर? कितने लोगों ने, मतलब कभी ऐसे आप लोगों ने मार्कर देखे हैं जो ग्राउंड में लगते हैं? ग्राउंड में अगर आप अपने कभी स्कूल में अपने ग्राउंड में कोई गेम्स खेली हो तो वहां पे मार्कर लगते थे ना, ऐसे मतलब कोनिकल से मार्कर्स होते थे। कितने लोगों को मार्कर्स के बारे में पता है? ऐसे कोनिकल से मार्कर्स होते थे ना, उससे बेसिकली क्या बनाया जाता था? एक बाउंड्री बनाई जाती थी। कभी कभी मार्कर से एक बाउंड्री बनाई जाती थी। कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे मार्कर्स? ऑरेंज कोन होते थे, रेड कोन होते थे, ब्लू कोन होते थे, बट उनसे ना एक बाउंड्री बनाई जाती थी। सो मार्कर्स का क्या मतलब होता है कि हम एआई के लिए बाउंड्री बना रहे हैं दोस्तों, कि एआई को किस चीज का ध्यान रखना है वाइल जनरेटिंग एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम मुझे एक डाइट बना के दो, लेकिन साथ साथ मैं उसको ये भी बताता हूँ कि यार डाइट जब तुम बनाओगे तो तुम्हें किस किस चीज का ध्यान रखना है। मैं वेजिटेरियन हूँ, राइट, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं मसाले कम खाता हूँ, मैं वेडनेसडे को फास्टिंग रखता हूँ। तो क्या ये मार्कर्स हैं या नहीं? क्या ये कंडीशंस हैं या नहीं एआई के लिए जब वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? यस और नो? बताइए दोस्तों। राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पैटर्न। अब देखिए हम पैटर्न पे भी बात करेंगे। पैटर्न से बेसिकली हम क्या समझते हैं? लेट से आप एआई से कोई रिपोर्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो जब आप रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे तो उस रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा। या फिर रिपोर्ट भी छोड़िए, आप एआई से अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, तो क्या उस रिज्यूमे का एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा या नहीं होगा? यस और नो? मतलब आप उसको ये बोलोगे ना, एआई जनरेट अ रिज्यूमे फॉर मी, और इसका पैटर्न क्या होगा? सबसे यहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए,
यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में मेरे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, यहाँ राइट साइड में मेरे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे मेरी स्किल्स होने चाहिए। तो ये एक डिफाइंड पैटर्न है या नहीं? यस और नो? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू मेंशन इफ वी वांट द रिस्पॉन्स इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या पैटर्न। चलो इस पर और डिटेल में भी देखेंगे, एग्जांपल से बेटर क्लियर हो जाएगा। एंड फाइनली टोन, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोन का क्या मतलब होता है? बताइए दोस्तों, व्हाट डू वी मीन बाय टोन? एआई जब रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो आप क्या चाहते हैं उसकी टोन कैसी हो? मतलब गुस्से वाली हो, प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो, ह्यूमरस हो? ये आप मेंशन कर सकते हैं। इफ यू वांट द रिस्पॉन्स इन अ स्पेसिफिक टोन, यू कैन टेल द एआई टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पोलाइट, फॉर्मल, ह्यूमरस, सीरियस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, भगवान ना करे, अगर आपको किसी की, आपके दोस्त के नोन में डेथ हो गई और उसे बताना है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, तो तुम कौन सी टोन यूज करोगे? बताओ दोस्तों। फॉर्मल टोन यूज करोगे? सीरियस टोन यूज करोगे? बदतमीज हो तो ह्यूमरस टोन यूज करोगे? कौन सी टोन यूज करोगे? सिंपथी, सीरियस, राइट? तो ये सारी, मेरा दोस्तों, ये ठीक है। सो बेसिकली आपकी टोन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कॉन्वर्जेशन के लिए। मतलब इस चीज की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। अगर आपके पापा कह रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, आपको डांट रहे हैं, और सामने आपने ह्यूमरस टोन में जवाब दे दिया, ऐसे ही मन कर रहा था और हंसते हंसते बोल दिया, तो फिर क्या होगा आगे? ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो जब भी सीरियस टोन में सामने कोई होता है तो सीरियस टोन में ही जवाब देना चाहिए, राइट? मतलब जरूरी नहीं है, कभी कभी कंडीशंस अप्लाइड, राइट? सो बेसिकली ये क्या है मंजूरन? फिर तो बेल्ट ही बेल्ट, राइट? सो आप लोग मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि बेसिकली टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कॉन्वर्जेशन, राइट? आप लोग, टोन की मदद से कॉन्वर्जेशन का पूरा फ्लो बदल सकता है। मतलब अगर मैं कोई लाइन ह्यूमरस तरीके से बोलूं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आपको हंसी आएगी, लेकिन सेम लाइन अगर मैं सीरियस तरीके से बोलूं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। तो टोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कितने लोगों को ये प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर हो गया है? कितने लोगों को ये प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क क्लियर हो गया है, राइट? सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली हमारा आरसीटीएफ की तरह सब कुछ है। ये टास्क है, यहाँ पे रोल है और आउटपुट है। ये बाकी चीजें जो है वो कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होना चाहिए सर, वो हमें नहीं पता, तो वो आप यहां से पता लगा सकते हैं, मार्कर्स, पैटर्न और टोन। एक अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखना चाहते हैं, अब इसको ऐसे समझिए दोस्तों। अभी ना एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ इस प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का, तो आपको काफी सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। बट आप लोगों को ये समझना चाहिए दोस्तों कि ये मैंने आप लोगों को ना अच्छा, प्रॉम्प्ट में कितने हो गए, ये कितने मैंने आपको टूल्स, मतलब कितने वो बता दिए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। यानी कि मैंने आपको छह चीजें बता दी हैं जो एक प्रॉम्प्ट में हो सकती है। यस और नो? छह चीजें है ना दोस्तों, सब देख पा रहे हो? पर्पस, रोल, आउटपुट, मार्कर्स, पैटर्न, टोन। मैंने आपको छह चीजें बता दी हैं कि ये छह चीजें आप एक प्रॉम्प्ट में यूज कर सकते हो ताकि वो बहुत इफेक्टिव बन पाए। ये बिल्कुल इस तरीके से है, मैंने आपको छह अलग अलग तीर दे दिए। तीर होते हैं ना, ऐसे तीर होते हैं ना दोस्तों। मतलब यहाँ पे क्या पीछे कहते हैं, तरकश, जिसमें वो तीर रखे होते हैं। तो मैंने आपको छह तीर दे दिए हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रॉम्प्ट के टाइम पे छह के छह तीर एक साथ चलाने हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? फॉर एग्जाम्पल आपको, लेट्स से, अगर आप लोगों ने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, या जो भी आप देखते हैं, तो वहां पे ऐसे तीर चलते हैं ना। तो बेसिकली क्या वो सारे तीर एक साथ चला देते हैं, या जिस टाइम पे जिस तीर की जरूरत होती है वो चलाया जाता है? जिस टाइम पे जो तीर जरूरी होता है वही चलाया जाता है ना। तो बेसिकली मैंने आपको ये तीर बता दिए कि दोस्तों ये छह तीर होते हैं जो बहुत पावरफुल है और प्रॉम्प्ट को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। मतलब एआई टूल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकलवा सकते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे तीर जो है वो एक साथ ही फायर कर दो।
हर प्रॉम्प्ट में आपने रोल भी घुसा दिया, आउटपुट भी घुसा दिया। ओवरकिल मत करना। ओवरकिल का क्या मतलब है, देखो मैं अभी समझाता हूँ। अब एक काम करते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हम करेंगे अच्छा, आप लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पे आप लाइफ में कभी ना कभी एक बार घूमने जाना चाहते हो? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, देखते हैं तुम्हारे सपने कहाँ तक जाते हैं। केदारनाथ, शाबाश। केदारनाथ तो बहुत सुंदर जगह है यार। आई वॉज लकी इनफ कि मैं लास्ट ईयर जा पाया। डिज्नी, वाओ। मालदीव्स, बनारस, बनारस भी बहुत बढ़िया जगह है। मार्स पे जाना चाहते हो, शाबाश। कसौली, बढ़िया। ये कौन सी जगह है, गोवा? ऑल राइट, सो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे एक जगह अच्छी सी लग रही है, वो मैं कोई भी पिक कर रहा हूँ, ऊटी। ऑल राइट, सो यहाँ से एक काम करें, बनारस पिक कर ले। अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल, वैसे तो बनारस थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा या स्पिरिचुअल रिलीजियस हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि अगर कोई ज्यादा रिलीजियस नहीं है यहाँ पे, फिनलैंड, तो बेटर है मॉलदीव्स पिक कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम मॉलदीव्स पिक करेंगे। अब देखो दोस्तों, अज्यूम करो, राइट, कि आप लोगों को मॉलदीव जाने का मौका मिल रहा है फ्री में। 10 दिन पहले आप लोगों ने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी। बेसिकली आप लोगों ने कहीं पे कोई गिफ्ट वाउचर या लॉटरी की टिकट भरी थी, और उसमें आप लोगों ने जीता है मॉलदीव्स का ट्रिप। तो कैसा लग रहा है आपको जीत के? बताओ दोस्तों चैट बॉक्स में, आप लोग मॉलदीव्स का ट्रिप जीत गए हो 4 दिन के लिए। कैसा लग रहा है आपको, सभी लोगों को? कहाँ है सर? है एक जगह, बस तुम इतना समझो, जगह है जहाँ पे तुम जाके घूम सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ओ नाइस। तो अब तुम मॉलदीव्स का ट्रिप जो है, अब वो प्लान करना चाहते हो। तो जनरली अगर तुम प्लान करना चाहते हो मॉलदीव्स का ट्रिप, तो तुम किससे पूछोगे? किससे पूछोगे कि भाई मॉलदीव्स की ट्रिप में 4 दिन का ट्रिप है दोस्तों, मॉलदीव्स का ट्रिप तुम किससे पूछोगे? बताओ। गूगल से पूछोगे? अबे चैट जीपीटी से तो पूछोगे, बट अगर चैट जीपीटी और गूगल नहीं होते, मेरे से पूछोगे, मैं मॉलदीव्स नहीं गया। तो अगर तुम गूगल चैट जीपीटी नहीं होते तो तुम किससे पूछते? कौन है जो बताता है कि कैसे ट्रैवल किया जाए? टूर प्लानर, दैट्स राइट। एक ट्रैवल एजेंट, राइट? ट्रैवल एजेंट होता है ना, जो बताता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे चैट जीपीटी से अगर हम पूछेंगे कि हम तुम्हें मालदीव हमें घुमाओ या फिर बताओ हमें 4 दिन में क्या क्या करना चाहिए, तो वो तुम्हें थोड़ा एक जेनेरिक आंसर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि हमें एक प्रोफेशनल और बढ़िया आंसर मिले जो हमारे काम का हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रोल असाइन करूंगा। अब ये देखो, ये प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट में मैं आर वाली चीज, रोल, वो यहाँ पे देने जा रहा हूँ। मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं देने जा रहा हूँ रोल। तो रोल करते हैं यहाँ पे, एक्ट लाइक a travel agent who specialize in, क्या कहते हैं, who specializes in making travel itinerary for clients। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आइटरनरी का मतलब है ब्रेकअप, बेसिकली एक तरीके से। एक्ट लाइक अ ट्रैवल एजेंट, एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंट करते हैं, ठीक है? एन एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंट हु स्पेशलाइजेज इन मेकिंग ट्रैवल आइटनरी फॉर क्लाइंट्स। कितने लोगों को ये रोल वाला पार्ट समझ आ गया? बताइए दोस्तों। दिस इज दी रोल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? ये बाद में डिलीट कर दूंगा, ये मैंने यहाँ पे रोल लिख दिया। रोल के बाद अब अगली चीज क्या है, पर्पस, कि भाई आप क्यों उसको ट्रैवल एजेंट बना रहे हो, राइट? अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मेक अ ट्रैवल आइटिनरी फॉर मी, मेक अ ट्रैवल आइटिनरी फॉर मी। अब इसके बाद ये मैंने इसको टास्क दे दिया, या फिर मेक की बजाय मैं लिख सकता हूँ जनरेट अ ट्रैवल आइटिनरी फॉर मी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या हो गया ये, पर्पस या फिर टास्क। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ इसको, जनरेट अ ट्रैवल आइटिनरी फॉर मी एज आई एम
ट्रैवलिंग टू, लोकेशन तो मैंने बताई नहीं, सॉरी, मॉलदीव्स। कितने लोगों को पर्पस और टास्क क्लियर हुआ? जनरेट अ ट्रैवल आइटनरी फॉर मी, या फिर इसको सेंटेंस को थोड़ा बेटर लिख सकते हैं, जनरेट अ ट्रैवल आइटनरी फॉर मॉलदीव्स। ठीक है, फॉर मॉलदीव्स लिख देते हैं, आई थिंक दिस इज बेटर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने उसको सबसे पहले रोल दिया, देन उसके बाद मैंने उसको टास्क दिया कि भाई तुम एक ट्रैवल आइटनरी बताओ मॉलदीव्स के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? राइट। अब यहाँ पे आता है मार्कर्स। मार्कर्स में हम क्या करेंगे? बेसिकली उसको डूज एंड डोंट्स बताएंगे, जिस चीज का उसे ध्यान रखना है आउटपुट जनरेट करते हुए। तो यहाँ पे किस चीज का उसे ध्यान रखना है? ट्रिप ड्यूरेशन। ट्रिप ड्यूरेशन इज 4 days। अब देखो यहां से ना मैं मार्कर्स बताना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मार्कर्स जो है वो मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। ट्रिप ड्यूरेशन कितनी है दोस्तों? 4 दिन है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फोकस ऑन बीचेस। देखो मॉलदीव्स इज अ प्लेस जहाँ पे समुद्री एरिया है सारा, बीचेस एंड, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्लूड ऑल दी एक्साइटिंग, एक्साइटिंग या फिर एक्साइटिंग टूरिस्ट पॉइंट्स एंड फोकस ऑन चर्चेस, बीचेस, चर्चेस एंड बीचेस। या फिर क्या लिख सकते हैं और बेटर क्या बना सकते हैं? अरे दैट्स वेरी गुड युवराज, बजट लिमिट अभी लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा। ट्रिप ड्यूरेशन इज 4 days। इंक्लूड ऑल दी एक्टिविटीज। अरे जब समुद्र है तो एक्टिविटीज भी तो होंगी ना यार, सर्फिंग वर्फिंग ये सब होगा, एक्साइटिंग टूरिस्ट स्पॉट्स एंड फोकस ऑन चर्चेस एंड बीच एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्टिविटीज, एक्साइटिंग टूरिस्ट पॉइंट, रेस्टोरेंट्स लिख देते हैं भाई, खाओगे भी तो सही ना, रेस्टोरेंट्स एक्साइटिंग अच्छे, राइट। कितने लोगों को ये प्रॉम्प्ट समझ आ रहा है दोस्तों? रोल दिया, फिर पर्पस दिया कि उसे करना क्या है, टास्क उसे मॉलदीव्स के लिए ट्रैवल आइटनरी जनरेट करनी है। मार्कर्स, किन चीजों का ध्यान रखना है? ध्यान रखना है 4 दिन का टूर है, सारी एक्टिविटीज एक्साइटिंग, सी एक्टिविटीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सी एक्टिविटीज, एक्साइटिंग टूरिस्ट पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ इंक्लूड करना है, बट फोकस होना चाहिए चर्चेस एंड बीच एक्टिविटीज पे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ पे लिख देते हैं बजट इज मिड रेंज, मिड रेंज समवेयर अराउंड। एक दिन का कितना खर्चा हो जाएगा यार मॉलदीव्स में अगर तुम जाओगे? 4,000 रुपये होटल, 10,000 रुपये, लिख दूं यहाँ पे 12,000 रुपये INR पर डे। ठीक है, यानी कि तुमने लिख दिया, अरे मैं 12,000 रुपये पर दिन का बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारा 50,000 रुपये हो जाएगा 4 दिन का। ठीक है, तुमने उसे कंस्ट्रेंट बता दिया, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? और कुछ बताना रह गया क्या इसमें? मार्कर्स बता दिए, इसमें कुछ रह गया और बताना? आई डोंट थिंक सो। चलो मार्कर्स हो गए हैं। अब इसके बाद क्या आता है? आउटपुट। गिव दी फाइनल आउटपुट इन टैबुलर फॉर्मेट। मैं चाहता हूं कि जो आउटपुट है वो टैबुलर फॉर्मेट में आए दोस्तों। ठीक है, और टैबुलर फॉर्मेट में ले, या फिर कैसे ले आउटपुट? इसका आउटपुट टैबुलर फॉर्मेट में सही रहेगा दोस्तों? चलो, आई थिंक टैबुलर फॉर्मेट ठीक रहेगा, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब है दोस्तों? अब देखो, बेसिकली मैंने ये तो बता दिया कि जो आउटपुट है वो एक टैबुलर फॉर्मेट में आना चाहिए, बट टेबल का पैटर्न क्या होना चाहिए, मतलब टेबल के कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टेबल के जो कॉलम्स है वो होने चाहिए Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, और कॉलम्स होने चाहिए, ओके ठीक है। सो द टेबल शुड हैव 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स होने चाहिए, Day 1, Day 2, Day 3 एंड Day 4। वेयर एज दी रोज, दी फर्स्ट शुड हैव 5 कॉलम्स, 5 कॉलम लिख देते हैं। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, ये 4 कॉलम हो गया। एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड फिफ्थ कॉलम, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 एंड दी फर्स्ट कॉलम
should have values as morning, afternoon, evening। कितने लोगों को ये बात समझ आई, ये पैटर्न में मैंने क्या किया है? कितने लोगों को ये बात समझ आई? एक बार चैट बॉक्स में जरा यस या नो लिख के बताओगे। दोस्तों सो तो नहीं गए हो ना, समझ आ रहा है, यस और नो? बेसिकली मैं पता उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार वो मुझे ना एक टेबल ऐसा बना के दे, देखो ऐसा टेबल बना के दे जिसमें क्या हो, मतलब यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, मतलब यहाँ पे लिखा हो डे 1, डे 1 D1, यहाँ लिखा होना चाहिए D2, यहाँ D3 और D4, और यहाँ पे लिखा होना चाहिए मॉर्निंग, आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। तो दोस्तों क्या ये एक पैटर्न है या नहीं है? यस और नो बताइए। इज दिस अ पैटर्न और नॉट? राइट। सो हमने आउटपुट भी बता दिया कि टैबुलर चाहिए, पैटर्न भी बता दिया कि जो उसे फॉलो करना है रिस्पॉन्स देते हुए, और अब हमें बतानी है फाइनली टोन। मेंटेन अ फ्रेंडली, एंथुजियास्टिक एंड पोलाइट टोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ये हो गई टोन। दोस्तों आप सब लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके भेज देता हूँ, इसको अपने पास संभाल के रख लीजिए, दिस इज अ टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें हटा देता हूँ, ये मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आउटपुट भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मार्कर्स भी हटा देता हूँ, ये मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। पर्पस, टास्क, रोल। कितने लोगों को ये प्रॉम्प्ट क्लियर हुआ? ये हमने प्रॉम्प्ट बनाया है प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क को यूज करके। फटाफट से, वी हैव 33 स्टूडेंट्स इन दी चैट बॉक्स, और मुझे 32 स्टूडेंट का यस और नो चाहिए, तभी मैं एंटर मारूंगा। बताओ दोस्तों, एंटर मरवाना आपके हाथ में है। कितने लोगों को प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क क्लियर हुआ? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं एंटर। अब देखते हैं हमारे दोस्त क्या कहता है। एब्सोल्युटली गौतम, अब देखो मैंने कहा कि मेंटेन अ फ्रेंडली, एंथुजियास्टिक एंड पोलाइट टोन, तो इसके इमोजीज देख रहे हो तुम कैसे हैं? ये बीचेस वाले पेड़ हो गए, ये बाकी सारी चीजें, स्टार देखो, ये मॉलदीव्स में देखो इसने ये अपने इमोजीज कैसे चूज कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हेयर इज अ 4 डे मॉलदीव्स आइटनरी, मिड रेंज बजट, फोकसिंग ऑन बीच एक्टिविटीज, टूरिस्ट स्पॉट, गेट रेडी फॉर एडवेंचर। अब देखो, क्या हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल वैसा है या नहीं जैसा मैं एक्सपेक्टेड था? देखो ये सब कुछ पैटर्न इसने टेबल दे दिया। डे 1 अराइवल एंड चिल, डे 2, डे 3 पे क्या करा रहे हैं हमसे, सी एडवेंचर एंड लोकल कल्चर, डे 3 पे आइलैंड हॉपिंग एंड चर्च विजिट, डे 4 पे लीजर एंड डिपार्चर। राइट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉर्निंग में हम ये एयरपोर्ट पे आए, स्पीड बोट ट्रांसफर में फिर हम इस आइलैंड पे गए, फिर कोकोनट वेलकम ड्रिंक मिली हमें, फिर हमने आफ्टरनून में लोकल लंच किया ऑक्टोपस रेस्टोरेंट पे, फिर हम बीच साइड पे घूमे, फिर सनसेट एट बिकिनी बीच, बीच बारबेक्यू डिनर, म्यूजिक अरेंज बाय गेस्ट हाउस, और ओवरनाइट स्टे। डे 1 जो है वो उसने अराइवल और चिल रखा है, और वैसा ही है, बिल्कुल लाइट डे है। कितने लोग ये चीज देख पा रहे हैं? कितने लोग मॉलदीव पहुंच चुके हैं? मतलब ऐसे ख्यालों में पहुंच चुके हो क्या मॉलदीव? अब देखो डे 2 जो है वो सी एडवेंचर पे है। तो देखो यहाँ पे इसने एडवेंचर करा, स्नॉकिंग, सफारी टूर, डॉल्फिन, कोरल गार्डन, फ्लोटिंग बार एंड सफारी, शॉपिंग हो गई, सनसेट दिखा रहा है, फिर इसने डिनर के लिए यहाँ पे हमें भेज दिया, फिर हो गया आइलैंड हॉपिंग, दिस इज समथिंग ऑल्सो अराउंड ऑन द लाइन्स ऑफ एडवेंचर एंड बेसिकली चर्च। तो यहाँ पे ये आइलैंड हॉपिंग, ये चर्च हो गया, कैफे हो गया, राइट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो गया, उसके बाद लेजर एक्टिविटी, मॉर्निंग बीच वॉक, अगेन फोटोज, गेस्ट हाउस, रेंटल बाइक ली, वापस और घर बैठ जाओ मेमोरीज के साथ बस। देखो स्टे रिकमेंडेशन, गेस्ट हाउस उसने बता दिया, चर्च विजिट, सी एक्टिविटीज, सब कुछ बता दिया। मालदीवियन रुपया, बट यूएस डॉलर्स इज एक्सेप्टेड, राइट? सो दोस्तों, अगर कल को आप कभी जा रहे हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये 6 के 6 जो टूल्स हैं, या ये जो आपके तर्कश के तीर हैं, पर्पस, रोल, आउटपुट, मार्कर्स, पैटर्न एंड टोन, ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखना, जो एक प्रॉम्प्ट को बहुत ही बढ़िया बना सकती है। अगर आप एक जेनेरिक ऐसे लिखोगे, जनरेट अ ट्रैवल आइटनरी फॉर मालदीव फॉर 4 डेज, ये सब ऐसे लिखोगे, तो वो ऐसा इतना डिटेल्ड और वैसा आंसर नहीं देगा जो सिर्फ आपके लिए केटर्ड हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स।
परफेक्ट। सो दोस्तों, अब मैं क्या चाहता हूं, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अब यहां से ये हो गई हमारी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, PROMPTA, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हम एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, चेन ऑफ थॉट क्या होता है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर प्रॉम्प्ट तो क्लियर हो गया, बट एग्जैक्टली एवरी टाइम विद डिफरेंट क्वेरीज डिफरेंट प्रॉम्प्ट विल बी यूज, राइट? सो व्हेन डूइंग अ डिफिकल्ट थिंग यूजिंग प्रॉम्प्ट, हाउ टू फाइंड व्हाट टू राइट विद द प्रॉम्प्ट? दैट्स अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन महफूज। एंड हम इसी के आगे हम बात करने वाले हैं कि देखो, टास्क जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताता हूँ, बट इससे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूं कि आप लोगों को क्या ट्राई करना है, देन उसके बाद हम इसी चीज पे आने वाले हैं कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरीके के चैलेंज के लिए मुझे कौन सा तीर यूज करना है या कौन सा टूल यूज करना है इसमें। मतलब प्रॉम्प्ट में PRO यूज करना है, PRMP क्या यूज करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एंड वन सेकेंड, आई जस्ट गेट बैक टू योर क्वेश्चन। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, एक चीज ट्राई करनी है। लेट मी गिव यू अ क्विक क्वेश्चन, राइट? वन सेकेंड दोस्तों, लेट मी जस्ट ओपन एक क्वेश्चन। आई थिंक कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मैंने देखा था। वन सेकेंड गाइस, तनिक रुकिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको, हाँ, सो बेसिकली आपको क्या करना है, अज्यूम करिए कि आप एक टीचर हैं, राइट? एंड अब मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में सिखा दिया, यस और नो, राइट? मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में सिखा दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क को अपने छोटे भाई या बहन को सिखाना है, राइट? छोटे भाई या बहन की एज क्या है, वो है क्लास 8th में, ठीक है? उसका इंटरेस्ट है जनरेटिव एआई में एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। अब आपको आज घर जाके उसको जनरेटिव एआई या प्रॉम्प्ट, ये जो प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क है उसके बारे में सिखाना है। तो आप कैसे सिखाओगे? उसके लिए चैट जीपीटी से एक बार बात करो। मतलब इसमें देखो क्या होगा, व्हाट वुड बी दी रोल। आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुई दोस्तों? बताइए। आप लोगों का छोटा भाई या बहन है, उसको आपको प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में सिखाना है, राइट? अब क्या आप लोग टेक्निकल भाषा यूज करोगे? जैसे मैं मेरे को पता नहीं मैं कितनी टेक्निकल भाषा यूज कर रहा हूँ, बट क्या आप लोग बहुत टेक्निकल भाषा यूज करोगे अगर आप एक 8th क्लास के बच्चे को सिखा रहे हो चीजें? नहीं। विच मीन्स कि आपका रोल क्या होगा, मतलब आप चैट जीपीटी को क्या रोल दोगे? टेल मी गाइस, क्या रोल दोगे चैट जीपीटी को? एक्ट लाइक अ, क्या रोल दोगे? एक्ट लाइक अ फ्रेंड कह सकते हो, एक्ट लाइक अ मास्टर टीचर कह सकते हो, जिसकी स्पेशलिटी है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की। एक्ट लाइक अ टीचर, दैट्स राइट दिव्या। आप फ्रेंड भी कह सकते हो, टीचर भी कह सकते हो, बट देखो फ्रेंड अगर बोलोगे ना तो फ्रेंड के पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, राइट? बट अगर आप एक टीचर बोलोगे जिसकी स्पेशलिटी है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी में ब्रेक करना, तो आप उसको वहां से जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके वैसे समझा सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो ये हमारा रोल हो गया। व्हाट विल बी दी आउटपुट? नहीं, PR रोल हो गया। पर्पस क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस? क्या टास्क है? टास्क क्या है, बताओ दोस्तों? या फिर एक काम करता हूँ, इस पार्ट के लिए मैं आपको माइक का एक्सेस दे देता हूँ। टास्क क्या है? टू टीच अ किड, दैट्स राइट। छोटे बच्चे को सिखाना है। आपको सिर्फ उसमें ये नहीं लिखना कि छोटे बच्चे को सिखाना है, यू हैव टू राइट आई वांट टू एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू समवन। अब उसके बाद अभी बच्चे की एज मत बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें मार्कर में आ जाएंगी। अब मार्कर क्या है? मार्कर मतलब डूज एंड डोंट्स व्हाइल जनरेटिंग द आउटपुट, मतलब किस चीज का ध्यान रखना है एआई टूल को जब वो आपकी प्रॉब्लम या टास्क को सॉल्व कर रहा होगा। भाई तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो 8th क्लास का बच्चा है, तो यूज इजी लैंग्वेज, राइट? आप ये भी लिख सकते हो कि वो सिर्फ हिंदी जानता है, द किड ओनली अंडरस्टैंड्स हिंदी। या फिर आप लिख सकते हो द किड ओनली अंडरस्टैंड्स पंजाबी, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो वो बेसिकली चैट जीपीटी प्रॉब्ली उस लैंग्वेज में आपको जनरेट करके देगा। इसी के साथ साथ आप और भी चीजें लिख सकते हो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना, रियल लाइफ मेथोडोलॉजीज देना। एंड अब आ जाते हैं आउटपुट के बारे में।
आउटपुट आपको किस फॉर्म में चाहिए? व्हाट इज द आउटपुट दैट यू नीड? बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में ले सकते हो, टैबुलर फॉर्मेट में ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पैटर्न। पैटर्न कोई देखो, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे पैटर्न यूज करना है, राइट? आप पैटर्न यूज करना चाहो कर सकते हो, उसको बता दो, PROMPT, ऐसा एक टेबल बनाना। पहले डेफिनेशन देना पहले कॉलम में, दूसरे में एग्जाम्पल देना, तीसरे में फिर इसका रियल लाइफ कुछ आंसर देना। तो कुछ वैसा आप बना सकते हो। फाइनली टोन, टोन तो है आपकी फ्रेंडली और पोलाइट हो, राइट? तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली अभी प्रैक्टिस करो, अपना प्रॉम्प्ट बनाओ, और मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट करके दिखाओ चैट बॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट बना के मुझे दिखाओ, देन उसके बाद हम आगे जाएं। आपको एक कॉन्सेप्ट एक छोटे बच्चे को समझाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये सारे यूज करो, नॉट नेसेसरीली आप सब कुछ यूज कर रहे हो, बट इसमें देखो रोल तो आएगा ही आएगा, मार्कर्स भी आएंगे। पैटर्न प्रोबेबली शायद ना आए, और जरूरी भी नहीं है हर जगह हर चीज यूज करना। टोन बिल्कुल आएगी, राइट? आउटपुट आप बता सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, बुलेट पॉइंट चाहिए, टेबल चाहिए, या फिर जैसे पैराग्राफ में वो डिफॉल्ट देता है वैसे भी आप ले सकते हो। तो इट्स अप टू यू। ओके गाइज, आई एम गोना गिव यू लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट आई थिंक सफिशिएंट होंगे फटाफट से, या फिर आपका प्रॉम्प्ट अगर पहले बन जाए तो आप उसे बना लीजिएगा। इन द मीन वाइल आई जस्ट गेट सम वाटर फॉर मी, राइट? एंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में।
ऑलराइट दोस्तों, आई एम बैक. ओके, आई हैव सम एग्जांपल्स इन द चैट बॉक्स. कितने लोगों ने चालाकी करके प्रॉम्प्ट ही एआई टूल से जनरेट कर लिया है? कोई ऐसा है क्या, या आपने अब जनरेट करा है? बिफोर आई लुक एट ऑल दी प्रॉम्प्ट्स, मैं चाहता हूं कि दोषी अपने आप सामने आ जाए. अगर किसी ने एआई टूल का यूज करके प्रॉम्प्ट ही जनरेट कर लिया, मतलब जो उससे पूछना है वही एआई टूल से जनरेट करवा लिया. हाँ जी, आलम साहब, मेरे को देख के लग ही रहा था. ऑलराइट, तो एक काम करते हैं दोस्तों. ठीक है, कोई नहीं. टीच अ फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट. पहली बात तो फोर्थ नहीं था, एट था. व्हाट अ प्रॉम्प्ट इज एंड हाउ टू मेक वन, बट दैट्स ओके. पर्पस ठीक है. व्हाट अ प्रॉम्प्ट इज एंड हाउ टू मेक वन. सो बेसिकली देखिए, आपने इसमें सारी चीजें कवर करी हैं. दैट इज गुड. बट पर्पस था कि हमें स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में बताना है एट्थ ग्रेड स्टूडेंट को. तो पर्पस को एक बार चेक कर लीजिएगा. बी अ फ्रेंडली फन टीचर who can understand perfect. A simple explanation using bullet point marker. Use easy words. Give fun examples like asking a robot to tell a joke. Avoid technical. Keep it cheerful and engaging. सही है. Start with what a prompt is, then explain each part. Kid friendly. Safe. ठीक है. This is fine. Act like a master teacher, which can explain complex topics in a very easy way. ठीक है कृष्णा, रोल सही है. Prompt engineering to someone, ठीक है. Explain it to eighth class kid. Explain it in pointers. Okay, good. इसमें हम क्या और बेटर कर सकते हैं? पॉइंटर्स में आपने बता दिया है. ऑन किड्स, ठीक है. आई थिंक दिस इज गुड इनफ. हाँ, इसमें हम टोन डाल सकते हैं क्या कृष्णा, कि थोड़ा सा पोलाइट टोन एंड इस तरीके से करो. एक्ट लाइक अ टीचर. टीचर टैबुलर फॉर्मेट. सिंपल प्रोफेशनल पोलाइट. एक्ट लाइक अ टीचर. परफेक्ट. ऑल राइट, तो किसी ने आई थिंक आउटपुट भी पेस्ट कर दिया है. हाँ हाँ, मतलब सारी चीजें. इमेजिन यू आर अ फ्रेंडली टीचर टॉकिंग टू एन 8-year-old kid. The job is to explain what prompt technique needs in a fun, simple, break down the prompt. बिल्कुल सही, use easy. Make sure the child perfect, great. Act like a prompt engineering teacher to learn about my brother for prompt. Give the output in bullet points, simple word, basic. Okay, perfect. ठीक है दोस्तों, देखिए. एक तरीका तो हुआ ये वाला प्रॉम्प्ट लिखने का, जो भी हमने कवर करा, राइट. इसमें हम एक तरीका और क्या कर सकते हैं, देखिए. आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ना सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, बट प्रॉम्प्ट देते हुए ये वर्ड ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, बताइए दोस्तों. जब आप अपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे हम एक और भी मार्कर डाल सकते हैं, कि अभी मैं आपको बताता हूँ मार्कर क्या होता है. एक और, अभी एक और एक्साइटिंग मार्कर बताता हूँ. तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हैं, इसमें जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? कितने लोग कहते हैं कम होने चाहिए, और क्यों होने चाहिए कम भाई? और कितने लोग कहते हैं ज्यादा, तो ज्यादा क्यों होनी चाहिए? देखिए, डिटेल ज्यादा देने का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड्स भी ज्यादा दे रहे हैं, मतलब ये दोनों अलग चीजें हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस सेम प्रॉम्प्ट को सारी चीजें कवर करके, प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क में PROMPT सब कुछ कवर करके लिख सकता था और कम वर्ड्स में लिख सकता था. मैं डिटेल पे मिस आउट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचना. नहीं, आप बता रहे हैं आप लोग सब कि ज्यादा और कम होना चाहिए. मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाई ज्यादा या वाई कम, ऐसा क्यों होना चाहिए. इट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन गुड मैनर सो दैट इट विल गिव गुड रिजल्ट. देखिए, कितने लोगों को ये बात पता है कि चैट जीपीटी जो है, जो फ्री वर्जन है, वो एक दिन में सिर्फ 4,000 वर्ड्स प्रोसेस कर सकता है. मतलब जो आप यहाँ पे वर्ड्स भेज रहे हैं और जो यहाँ पे वो आउटपुट दे रहा है, उनको मिला के जैसे ही 4-4,500 वर्ड्स हो जाएंगे, तो चैट जीपीटी कहेगा कि भाई आज के लिए आपने अपना फ्री वर्जन जो है वो पूरा निपटा दिया है. अब आप कल आइएगा,
कल दोबारा से हम आपकी लिमिट को रीसेट करेंगे। कितने लोगों ने ये वाली चीज देखी और कहा? और चैट जीपीटी कभी कभी ये भी प्रॉम्प्ट करता है कि अब हम दूसरे मॉडल से जवाब दे रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ GPT-4 अब वो GPT 3.5 से देता है। तो देर इज समथिंग विच इज नोन एज टोकन लिमिट। तो आप लोगों को उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि टोकन लिमिट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, बट जैसे ही आप कल को कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे तो वो लोग पेड वर्जन यूज करते हैं, तो भैया टोकन का पैसा लगता है। आप एक एक वर्ड जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, चैट जीपीटी को समझने में पैसा लगता है, और चैट जीपीटी जब रिस्पॉन्स देता है प्रॉम्प्ट तो भी पैसा लगता है। तो बेसिकली आपको बड़ा ही मेक श्योर करना है कि आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो बड़ा क्रिस्प और कंसाइज दे रहे हैं, राइट? सर उसके बाद दूसरे एआई पे जाके सेम प्रॉम्प्ट यूज करने से सब्सक्रिप्शन मांगता है। व्हाट्स द क्वेश्चन? आप थोड़ा और क्लैरिटी देंगे क्या इस पे, आलम जी? हाँ, मतलब एनालिसिस हो या फिर जब वर्ड लिमिट खत्म हो जाती है ना तो वो चीज सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, इस प्रॉम्प्ट को आप कैसे लिख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये रोल होता है, ये ऐसे होता है, ये सब कुछ होता है, और एक एक करके अलग लिखाया था। बट आप क्या कर सकते हो, स्मार्टली सबको कंबाइन कर सकते हो। एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर who specializes, देखिए, इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। देखिए मैं सारी चीजें इसमें कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा। एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर, मास्टर टेक ट्रेनर who specializes in explaining complicated concepts to with ease with ease कर देते हैं, using practical examples and real life real life analogies। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आ जाता है आई वांट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव एआई। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्पस, रोल, आउटपुट। एम से क्या होता था दोस्तों, भूल गया मैं, बताना जरा एम से क्या होता है। मार्कर्स, पैटर्न एंड टोन टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ मिस करा है क्या? गिव द आउटपुट इन बुलेट पॉइंट्स, या फिर गिव गिव द आउटपुट इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, एंड और यहाँ पे एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर हु हैज ए फ्रेंडली टोन एंड स्पेशलाइजेज इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स विद ईज यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ एनालॉजीज। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉम्प्ट आप एक बार ध्यान से देखिए। क्या इसमें रोल है? बताइए, क्या इसमें रोल है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, क्या इस वाले प्रॉम्प्ट में रोल है? ये रहा, एक्ट लाइक अ मास्टर टेक ट्रेनर, ये रहा रोल, राइट? क्या इसमें टोन है? क्या इसमें टोन है? ये रही, वो एज अ फ्रेंडली टोन, राइट? क्या इसमें मार्कर्स हैं? या मार्कर्स छोड़ो, क्या इसमें पर्पस है? यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क, ये रहा पर्पस। क्या इसमें मार्कर है? टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, राइट, ये रहा। विद ईज यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ एनालॉजीज, इसमें मार्कर्स भी हैं, राइट? तो इसमें हमने PROM पैटर्न नहीं करा, टोन सिर्फ पैटर्न नहीं करा कि उसे किस पैटर्न में जवाब देना है। मतलब वो आप बता सकते हो कि भाई तुम अपना टॉप जो है, या फिर ये भी चलो पैटर्न भी बता देते हैं। टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, गिव द आउटपुट इन बुलेट पॉइंट्स विथ हेडिंग एज with heading as PROMPT, each component of, with heading as with heading as each component of prompt, 'prompt, 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 '
फ्रेमवर्क। तो देखो मैंने इसमें पैटर्न भी बता दिया कि हेडिंग जो है वो बेसिकली प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, PROMPT, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जो है, अब देखिए मैंने सब कुछ इंक्लूड करा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनों में आया ये वाला प्रॉम्प्ट। अब इससे पहले वाला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा एक बार, ताकि ये हट ना जाए, Ctrl+C। और यहाँ पे दूसरे वाला देख लेते हैं, मॉलदीव का 4 दिन का इटनरी। तो दोस्तों ये वाला कितने दिन में लाइन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनों में आया, राइट। और यहाँ पे ये आधी लाइन में आया है जो अभी हमने नया वाला करा, और ये 4 लाइनों में है। तो कौन सा बेटर है दोस्तों, क्या लगता है, कौन से वाला बेटर है? तो आप एक तरीके से एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। वो जो मेरे बताने का तरीका था वो बस इसलिए था ताकि आपको पता चले PROMPT होता क्या है। अब एंटर मारते हैं इसको, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या आता है। ये देखो पर्पस, देखो हेडिंग आ गई पर्पस, नीचे बुलेट पॉइंट में उसने दिया। अब देखो स्टोरी बता रहा है, राइट अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन हु बिकम फ्रेंड विद रोबोट, राइट, रोल, आउटपुट, मार्कर्स। गुड यार, बढ़िया। पैटर्न। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड इसी के साथ साथ आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं, बिकॉज आने वाले सेशन, जो कल का सेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो कल का जो सेशन है, डोंट मिस एंड बी ऑन टाइम, बिकॉज हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट क्या होता है, मतलब ये काफी एक्साइटिंग चीजें हैं। एआई कैसे ह्यूमंस की तरह बिल्कुल सोचता है, वो हम देखेंगे। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, जीरो शॉट प्रॉम्प्ट कब यूज किया जाता है, और हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा तर्कश खतीर कब यूज करना है, मतलब PR कब यूज करना है, ठीक है। इस तरीके की क्वेरी पे क्या यूज करते हैं। तो विद दैट सेड दोस्तों, आई थिंक हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आप सेशन को लीव कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप रुक के पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। सर आज आपकी अलमीरा नहीं दिख रही, मेरी अलमीरा इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आज मेरी खिड़की दिख रही है, आज हम दूसरे कमरे में बैठे हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन मार्कर वंस अगेन। सो बेसिकली देखिए, मार्कर इज समथिंग विच आर डूज एंड डोंट्स फॉर एआई, यानी कि जब आप एक एआई से आउटपुट जनरेट करवा रहे होते हैं, तो आउटपुट की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, मतलब किन चीजों को एआई ध्यान में रखते हुए आउटपुट जनरेट करे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जनरेट अ डाइट प्लान फॉर वेट गेन। ये मैंने सिंपल टास्क दे दिया। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? ये क्वेश्चन किसने पूछा था? यशस्वी, राइट। तो यशस्वी, ये आपको चीज क्लियर हुई? मैंने एआई को एक टास्क दिया, जनरेट अ डाइट प्लान फॉर वेट गेन, राइट। ये सिंपल टास्क है। क्या इसके अंदर कोई कंडीशंस है? मतलब आउटपुट जब जनरेट करेगा तो एआई कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखेगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पे ये मुझे डाइट बता देगा कि ये वेट गेन के लिए जो है। अब देखो ये मुझे जानता है, तो अब देखो इसने अजम्पशन ले ली, लेट्स अज्यूम यूर 26 ईयर ओल्ड। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया, कैलोरी सरप्लस, देखो सैंपल वेट गेन, डाइट प्लान बताया इसने, देखो सब कुछ। अब क्या ये डाइट जब मैं फॉलो करूंगा तो मेरा वेट गेन होगा या नहीं, बताओ, बताओ, कैसे पता कि वेट गेन होगा या नहीं होगा? क्या इसने डाइट जनरेट करते हुए आपका करंट बॉडी वेट अभी अकाउंट करा है? मतलब इसको कैसे पता कि आप 80 किलो के, 70 किलो के हो, आप कौन से वेट तक जाना चाह रहे हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, राइट। ये सारी चीजें क्या इसने कंसिडर करी डाइट बताते हुए? बताइए, यस और नो। तो मार्कर्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? मार्कर्स आर समथिंग जो कुछ कंडीशंस होती है वाइल जनरेटिंग एन आउटपुट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड मेल। अगला, यहाँ पे और क्या चीजें जरूरी है उसको जानना जब वो आउटपुट जनरेट करेगा मेरे लिए। आई एम वेजिटेरियन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसके साथ साथ और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माई करंट वेट इज 80 kgs एंड आई वॉन्ट टू गो टिल 90 kgs, राइट। टेल मी सम, वैसे तो वेट गेन के लिए कुछ और नहीं चाहिए, राइट। और क्या हो सकता है? आई एम अ वेजिटेरियन बट आई कैन ईट एग्स। और उसके बाद आई एम एलर्जिक टू पोटेटो। अब बताओ, अब यहां से जो डाइट जनरेट होगी
क्या वो आपके लिए केटर्ड होगी नहीं होगी यशस्वी, बताइए? विल इट बी केटर्ड टू यू और नॉट? सो बेसिकली ये क्या है, ये मार्कर्स है। मार्कर्स का क्या मतलब है, कुछ कंडीशंस, कुछ डूज एंड डोंट्स जो एआई को ध्यान रखना चाहिए वाइल जनरेटिंग एन आउटपुट। तो ये डाइट प्लान जनरेट करेगा, बट अब इन चीजों का ध्यान रखेगा। और इससे पहले हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, अगर एक्ट लाइक अ, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट डाइटिशियन, तो अब इसकी विद पोलाइट टोन। तो अब देखिए यहां से इसकी टोन जो होगी वो बिल्कुल पोलाइट होगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक डाइटिशियन के साथ बात कर रहे हैं, राइट? उसको टास्क दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब आप आउटपुट जो है वो बता सकते हैं किस फॉर्मेट में चाहिए, एंटर करिए। सो देखिए अब आपका सब कुछ टेक केयर करते हुए यहाँ पे डाइट जनरेट करेगा। आई होप दिस मेक सेंस, राइट? देखो टारगेट क्या है, ग्रेजुअल 10 kg ग्रेजुअल गेन, राइट? अब इसमें कहीं पे भी पोटेटो नहीं दिखेगा आपको, कहीं पे भी आलू दिख रहा है? पोटेटो देखो, वन बोल वेजिटेबल, और उसमें उसने लिखा हुआ है नो पोटेटो। देख पा रहे हो कि आलू मत डालना क्योंकि एलर्जिक है ये बंदा, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर कि सारी चीजें उसको बताई जाए व्हेन एआई इज जनरेटिंग एन आउटपुट। नहीं तो वो एक जनरल आउटपुट देगा। देखिए दिस इज एन आउटपुट जिसको मैं फॉलो करूंगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मेरा वेट 10 किलो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने उसको अपने बारे में सारा कॉन्टेक्स्ट दिया है, सारे मार्कर्स बताए हैं। बट दिस इज अ जनरल आउटपुट जो इसने मुझे दिया ना, जनरल आउटपुट। देखो इसने इसमें चिकन फिश पनीर डाल दिया यहाँ पे। अब इसको पता कैसे मैं चिकन खाता हूँ, राइट? अब इसको पता नहीं है मैं टी या कॉफी लेता हूँ नहीं लेता। तो दिस इज अ वेरी जनरल आउटपुट। जब आप कॉन्टेक्स्ट देते हो तो बहुत ही स्पेसिफिक आउटपुट मिलता है, या मार्कर्स देते हो तो यू गेट अ वेरी स्पेसिफिक आउटपुट। आई होप दिस मेक सेंस, राइट? ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ हम आज की बैठक को बंद करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की बैठक में, राइट? एंड कल हम समझेंगे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में। तो कृपया करके सेशन मिस मत करिएगा, और अगर कर भी रहे हैं तो रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस अपने पास रखिएगा। ठीक है? गुड नाइट। All right, good to hear, Mahfouz Alam. Good night. Yeah, good night, guys. Yeah, thank you, guys. Have a good day. Bye.